अस्सलाम नाज़रीन, इट्स मी उज़मा ताहिर। और इस वक्त की जो स्पेशल एक वीडियो है, ये तमाम जितने भी टीवी पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं एंकर, मुझ समेत उन सब के लिए। और स्पेशली ये वीडियो बनाने का एक मकसद था, क्योंकि मैं उन साहब का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने एक पॉडकास्ट 2 दिन पहले देखी और 2 दिन से जब मैं वो देख रही थी, उसके क्लिप बहुत सारे वायरल हुए। मुझे वो देखने के बाद, जिसमें एक टिकटॉकर थी वर्दा, नाम ले लेती हूँ, वर्दा थी। और वर्दा ने आने के बाद अपने बारे में बताया कि जी मैं इस वजह से टिकटॉक पर आई और मैं इतना कमाती हूँ। और दूसरी बात ये है कि 25,000 कमाने वाली लड़की को जब उसके बाप को प्रॉब्लम हुई, इसके माँ के साथ प्रॉब्लम हुई, इसके बहन भाई जब उनके घर में खाने के मसले हुए, तो उसने गलत वे में जाने के बजाय उसने ये रास्ता चूज़ कर लिया कि वो ऑनलाइन बैठ के, जो भी ऐप थी उस पर बैठ के कमाना शुरू हो गई। खैर, वो उसकी चीज़ें थी जो बहुत अच्छी बात है, उसने डिस्कस की और बताया कि जी मैं अब यहाँ से लाखों कमाती हूँ, मैंने घर बना लिया, गाड़ी बना ली, मेरा लाइफस्टाइल बेहतर हो गया, बहन भाइयों की शादी कर दी, तमाम पॉजिटिव चीज़ थी। लेकिन नेगेटिव चीज़ जो मुझे नज़र आई, सॉरी, सवालात करने वालों पर, जो ऑडियंस बैठी थी, उन्होंने बोला कि जी तौइफ़ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। तो भाई मुझे दुःख आपसे, आपकी ज़बान से, आपके इस वजह से हो रहा है कि वो लड़की घर बैठ के, देखिए पर्सनल तो आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि आपके घर में आपकी माँ बहन कितनों के साथ होगी या आप कितनों के साथ डेट कर चुके होंगे, पर आपका पर्दा अल्लाह ने रखा और आपने रखा, आपने छुपा लिया। लेकिन आपने उसको पूरी स्क्रीन के सामने तौइफ़ के साथ कंपेयर कर दिया। तो मुझे दुःख ये है कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे सवाल ऑनियर ही नहीं होना चाहिए था कि वो ये लफ्ज़ बोलता। ऑनियर हुआ, शेम। दूसरी बात, मैं माज़रत के साथ, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ जो वहाँ पे पॉडकास्ट करते हैं एंकर। लेकिन मुझे दुःख इस बात का हो रहा था कि उन्होंने उनकी डांस की वीडियो जो दिखाई, ये देखें यहाँ पे, ये देखें वहाँ पे, मुझे लग रहा था कि अगर आम सोसाइटी में देखा जाए ना, अगर शादी ब्याह का जैसे वक्त आता है, तो वो फैमिलियाँ जो पंजाब साइड की, जो कराची साइड की, जब शादी होती है, मेहंदी होती है, तो घर में लड़कियाँ स्पेशली डांस परफॉर्मेंस करती हैं। उनके घर में उनकी दादियाँ, नानियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, बहनें, सब 15-15 दिन, 20-20 दिन तक वो डांस की परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद वो ऐसा डांस करते हैं कि शायद आपको डांस करने वाली लड़कियों ने ना किया हो, वो जो जिनको आप बोल रहे हैं, जिनको आपने लक़ब दे दिया, उन्होंने ना किया हो। वो लोग पूरे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको उसको फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद तमाम व्यू आपको दिखाती हैं। तो दुःख इस बात का है कि उन बेचारों का क्या कसूर है, आपने उनकी क्लास इतनी गिरा दी कि कल अगर उनको कोई अपनाएगा तो फिर उसको वही अपनाएगा जो उसको चालू ही समझ रहा होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने व्यूज़ लें, हम अपनी चीज़ें करें, हम अच्छे वे में भी दिखा सकते हैं। उस लड़की का पॉजिटिव वे में भी दिखा सकते थे कि मजबूरी में आई थी, इसको काम नहीं मिल रहा था, उसके पास सैलरी अच्छी नहीं थी, तो उसने एक स्क्रीन में बैठकर पैसे कमाने की एक वजूहात ढूंढ ली। तो खैर, मुझे उम्मीद है कि वो एंकर बहुत काबिल है, बहुत अच्छे हैं, उनको थोड़ा सा गिल्ट हुआ होगा कि कभी कभी चीज़ें कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव है। मैं उनसे मिल चुकी हूँ, उनसे उनका मुझे अब तक याद है कि मैं जब उनसे मिली थी, मुझे पॉजिटिव हर चीज़ लगी थी जो उन्होंने बाकी लोगों के पॉडकास्ट किए थे। उन्होंने कहा था आप लड़कियों को क्यों ना चाहते हैं, मुझे अच्छा लगा था। लेकिन यहाँ एक लड़की को बुला के, किसी को बुला के इस तरह की पॉडकास्ट करना आई थिंक गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बेवकूफ़ तो आप लोग हैं जो आप उनके पॉडकास्ट में जाते हैं ज़लील होने के लिए। तो सबसे बड़ी स्टूपिडपनी क्या है? सबसे बड़ा मैं यहाँ कहना चाहूँगी, जो जा रहा है ना, वो खुद जा रहा है कि लो मुझे ज़लील करो, आओ मेरे कपड़े उतारो। तो आप लोगों को खुद भी मोहतात होना चाहिए। जब आपको पता है एक चीज़ वहाँ पे ऐसी हो रही है, तो आप उस चीज़ पे क्यों जा रहे हैं? उसका उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, उसको तो पता है आप आ रहे हो, तो उसने वही सवालात करने हैं जो उसके दिमाग में है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में वही चीज़ें देखी हैं। वो पूरे रात पूरे दिन आपको सर्च कर रहा है और सर्च करने के बाद आपकी चीज़ें लेके आ रहा है। खैर, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी, काइंडली जो भी फीमेल आए एक रिस्पेक्ट के दायरे में, औरत जैसी भी है, क्या करती है, कहाँ से उठ के आई है, हमें ये एक लिमिट में बात करनी चाहिए और उसकी स्ट्रगल, उसकी चीज़ें पॉजिटिव वे में लोगों के सामने लेके आनी चाहिए कि यार लोगों ने इस तरह से इसको इस्तेमाल किया और हमने उसके पॉजिटिव चीज़ों को इस तरह से लोगों के सामने पेश किया। और साथ साथ बस ये कहना चाहूँगी कि जितने भी ऐसे टिकटॉकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या हम समेत आर्टिस्ट या एंकर जो भी हैं, हम अच्छा काम भी दिखाएं, हम लोगों की तरक्कियाँ, मेहनतें, वो तमाम चीज़ें दिखाएं, हम उनके दुख भी दिखाएं। हम उनके ऊपर बात भी करें कि इस बच्ची या इस बच्चे ने वहाँ से स्ट्रगल की, इसके पास खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, घर में 2 वक्त की रोटी नहीं बनती थी, चादरों की छत थी, सब दिखाएं, सब दिखाएं। ज़ाहिर सी बात है, अगर ये नहीं होगा हमारा कंटेंट कौन देखेगा? हमें व्यूज़ नहीं आएंगे, हमें पैसे कहाँ से आएंगे? हर एक के साथ पेट लगा हुआ है ना, चैनल को भी पैसे चाहिए, आपको पैसे चाहिए, मुझे भी पैसे चाहिए। लेकिन यहाँ सिर्फ ये इतराज़ है कि ऐसा कंटेंट जिससे किसी लड़की के ऊपर धब्बे लग रहे हों, किसी लड़की को इतना ज़्यादा
उस कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाए तो तकलीफ़ की बात है। ज़रा सोचिएगा पॉजिटिव होके, क्या हम सही तरह जा रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं? बस ये मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो स्पेशली जाते हैं और ज़लील होते हैं। बाकी मैं यही समझा सकती हूँ, खुदारा एक दूसरे का पर्दा रखें और माशरे में बेहतरी के लिए भी वीडियो बनाएं, अच्छाई के लिए भी वीडियो बनाएं। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म को इतना बुरा कहते हो तो इसमें लड़कियों ने लड़कों ने बहुत कमाया है। अच्छे वेमेन को सुधारने के बहुत सारे तरीके हैं, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को दिखाएं और नेगेटिव भी हमें खुद काटनी है, क्योंकि हम भी टीवी के बहुत से लोग हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जी ड्रामे वाले भी तो डांस करते हैं, मायरा खान डांस करती, मूवी में शाहरुख खान के साथ डांस किया, फलां के डांस किया, उनको तो आप नहीं बोलते। आज मैंने देखा इकरा के मियाँ ने, जो उनके मियाँ इकरा एक्टर है, उन्होंने कहा जी मुझे दुख हुआ। तो आप ड्रामों में, मूवीज़ में, सब जगह आप ड्रामों में पामाल देख लें, वो हमारी मेरी दोस्त है सबा कमर, वो चिपक रही है एक मर्द से, उसका महरम तो नहीं है। इसके अलावा केस 9 देख लें, रेप सब दिखा रहे हो। जब सब कुछ दिखा रहे हो तो वहाँ पे भी तो तराज़ात है, टीवी पे क्यों नहीं तराज़ात? तो हमें दोनों तरफ को साफ रख के एक मैसेज ये देना है कि जी एक लिमिट में रह के हम चीज़ें करें, ताकि ना वहाँ की दिल आज़ारी हो ना यहाँ की दिल आज़ारी हो। खैर ये मैसेज था। कोई बात बुरी लगी हो दोनों को या किसी भी को तो सॉरी, माज़रत। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।